जैसा कि आप अच्छे तरीके से सीख गए हैं कि फ़ोल्डर मैनेजमेंट कैसे करनी है क्लाउड के ऊपर, तो आज हम सीखेंगे कि क्लाउड पे ही हमने फ़ाइल नेमिंग कैसे करनी है। फ़ाइल नेमिंग का थोड़ा-सा मैं बताता चलूँ, फ़ाइल नेमिंग आपकी इंतहाई इम्पोर्टेंट होती है। उसकी वजह ये है कि आपकी फ़ाइल के नाम से ही पता चलना चाहिए कि उसका मकसद क्या है। मिसाल के तौर पे कुछ मिसालें आपके सामने आ रही होंगी, जिसके अंदर एक है इनवॉइस, उसके आगे डेट लिखी हुई है। इससे पता चल गया हाँ, ये इस कंपनी की इनवॉइस है जो कि इस तारीख को बनाई गई थी। आपका नाम जो है फ़ाइल का बड़ा ही मीनिंगफुल होना चाहिए। इसी तरह आपकी सीवीज़ की बात कर लें, उस पे भी बड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। अक्सर एग्ज़ाम्पल ऐसी हमारे सामने आती हैं कि उसके ऊपर सिर्फ़ लिखा होता है रिज़्यूमे डॉट पीडीएफ। उसका कोई पता नहीं चलता कि किसकी वो रिज़्यूमे है या सीवी है। तो ये चीज़ें का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं कि आपने किसको वो सीवी भेजी, किस कंपनी के लिए, किस पोज़ीशन के लिए भेजी, कौन-सी डेट को वो अपडेट हुई। इस तरह की चीज़ें हम आज सीखेंगे इस टॉपिक में। आइए चलते हैं। फिर हम कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने देखा कि फ़ोल्डर्स कैसे बनाने हैं और उनको किस तरह हमने ऑप्टिमाइज़ करना है अपने काम के हिसाब से। आज हम देखेंगे हमने उनके अंदर फ़ाइल्स कैसे बनानी है। जैसे कि हम सबसे पहले हम पर्सनल फ़ोल्डर में ही चले जाते हैं। पर्सनल फ़ोल्डर में आए, यहाँ पे हम फॉर इंस्टेंस बिल्स में चले जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का एक फ़ोल्डर है। अब यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाएंगे। फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई गूगल शीट हो। आने वाले दिनों में हम ज़रूर इसको देखेंगे गूगल शीट को। फ़िलहाल जो है इसका हम नाम रख देते हैं बिल्स और इसको सेव कर देते हैं। और ये फाइल मैंने क्लोज कर दी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बिल्स के नाम की फ़ाइल बन गई। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी फ़ोल्डर के अंदर है तो आपको क्लैरिटी है कि ये बिल्स की फ़ाइल है। लेकिन इसमें जो है बिल्स कब से कब तक के हैं, कौन से साल के हैं, इस तरह की कोई हमने डिटेल नहीं लिखी। तो इसलिए कहते हैं फ़ाइल नेमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको करूँगा रीनेम। रीनेम कैसे करूँगा, क्योंकि हैं तो बिल्स ही, लेकिन क्योंकि ये मेरे पुराने बिल्स की डिटेल्स थी इसके अंदर, तो मैं उसका साल लिख दूँगा, 2024 कर लेते हैं। अब मुझे इस फाइल को देख के पता चल जाएगा कि हाँ, ये बिल्स की डिटेल है लेकिन साल 2024 के। इसी तरह आपकी फ़ाइल नेमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जाती है जिस तरह आप प्रोफेशनली इसको यूज़ करते हैं। आइए चलते हैं अब अपने प्रोजेक्ट्स के फ़ोल्डर में। हम प्रोजेक्ट ए में अब जा रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ डॉक्यूमेंटेशंस में जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर बहुत तरह की होती हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत ही विजिलेंटली फ़ाइल के नाम रखने पड़ेंगे। हम न्यू गूगल डॉक्स ओपन करेंगे। गूगल डॉक्स को हम आगे जाके आने वाले दिनों में ज़रूर सीखेंगे। इसको फ़िलहाल हम अपने इस फाइलिंग के लिए नेमिंग क्या रखनी है उसके हिसाब से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम रख रहा हूँ प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नोट्स, के मेरे प्रोजेक्ट्स के नोट्स हैं और मैंने इस साल में, इस महीने में और इस डेट के ऊपर ये फ़ाइल बनाई है। अब इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा कि जब मैं इस फ़ोल्डर के अंदर आऊँगा डॉक्यूमेंटेशन के, और जब मुझे प्रोजेक्ट नोट्स की फ़ाइल को एक्सेस करना होगा तो मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि ये नोट्स मैंने इस स्पेसिफिक डेट और टाइम के ऊपर बनाए थे, और फिर मैं उसको पढ़ सकता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक या इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरह हम मज़ीद एक और फाइल बना लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट का हम नाम रख रहे हैं मार्केटिंग कैंपेन। अभी हमारे दोनों डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं। अब आप इन नाम को पढ़ें और आप आइडिया लगाएं कि कितने मीनिंगफुल नाम है। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता न्यू डॉक्यूमेंट 1, न्यू डॉक्यूमेंट 2, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलना था कि ये प्रोजेक्ट के नोट्स हैं या हमारी मार्केटिंग की कैंपेन है। अब यही चीज़ जो है इसको हम अपने हिसाब से, अपने अंदाजे से मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके पास भी कुछ आइडियाज़ ज़रूर होंगे जो कि आपके ख्याल से बेहतर हैं कि हम फाइल नेमिंग को इस तरह लेके चलते हैं। खैर, ये कुछ एग्जांपल्स थी। इसी तरह हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वर्ड डॉक्यूमेंट हो या गूगल डॉक हो, स्प्रेडशीट्स हो, कुछ भी हो, उनको इसी तरह नेमिंग कन्वेंशन के साथ फॉलो करके बनाया करेंगे। अच्छा, ये तो हमने देख लिया गूगल ड्राइव को। अब हम आते हैं ड्रॉप बॉक्स में, और वही जो प्रैक्टिस हमने वहाँ पे की है वही प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे। ड्रॉप बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं कि उसका यूआई थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन उसका मकसद या इस्तेमाल करने का तरीका एग्जैक्टली वैसे ही है।
इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आपके सामने आपका पर्सनल और वर्क फोल्डर दोनों आ जाएंगे। आप जाएं वर्क प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि इसमें हमने बनाया हुआ था प्रोजेक्ट बी का फोल्डर। आपके ज़हन में क्या आइडिया है, आप कौन सी फाइल बननी चाहिए? यहाँ पे मैं बना देता हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो इसको एक्सेस चाहिए होगा, इसको अलाउ कर दीजिए। जिस तरह गूगल डॉक्स है इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड भी ऑनलाइन आपको अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस डॉक्यूमेंट का नाम हम लिखेंगे प्रोजेक्ट अल्फा अंडरस्कोर डिज़ाइन, यानी कि ये हमारा प्रोजेक्ट अल्फा था और उसका जो है ये डिज़ाइन का डॉक्यूमेंट है, और एंटर दबा देंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसका नाम अपडेट हो रहा है और उसने लिख दिया सेव टू ड्रॉप बॉक्स। इसको आप क्लोज कर दें। अब आप यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्ट अल्फा अंडरस्कोर डिज़ाइन आपके पास आ गया है। इसी तरह हम आगे मज़ीद प्रैक्टिस करें तो हम इसमें एक मज़ीद डॉक्यूमेंट डाल देते हैं। और हमारी एक मीटिंग हुई थी इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उसका नाम मैं मीटिंग नोट्स अंडरस्कोर जिस साल में, जिस मंथ में और जिस डे को हुई, तारीख को हुई मीटिंग नोट्स, मैंने लिख के इसको एंटर कर दिया ताकि ये भी सेव हो जाए। अब मुझे एग्जैक्टली पता चल गया जो हमारी मीटिंग हुई थी उसका डेट क्या थी। अब मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि मैंने इस डेट की मीटिंग नोट्स के अगेंस्ट क्या आउटपुट देनी है। ये सारी चीज़ें हम आगे जो मैं बोल रहा हूँ शायद अभी आप उनसे इस तरह आइडिया ना हो आपको, लेकिन ये कि फ्यूचर में ये सारे काम हम करेंगे। ये कैसे हम ये डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं और इनको हम किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे। जैसे कि आपने देखा मैंने दो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, एक मीटिंग नोट्स विद डेट और एक है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट अल्फा का। अब मुझे इनको पढ़ के एग्जैक्टली पता चल रहा है कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स इनका पर्पज़ क्या है। अगर हम देखते हैं अगर मज़ीद फ़ोल्डर के अंदर, तो इसी तरह हम सोर्स कोड के अंदर जाके अपने सोर्स कोड फाइल्स डाल सकते हैं, या जो भी हमारी मज़ीद चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। इसी तरह फ़ोल्डर मैनेजमेंट प्लस फाइल मैनेजमेंट विद प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन। वेल ट्रेनीज़, आज आपने देखा है कि हमने फ़ाइल नेमिंग को किस तरह इस्तेमाल करना है, ये किस तरह के हमारे रूल्स हैं। ये सेल्फ मेड रूल्स होते हैं, आप इससे भी बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आइडिया आपको मैंने दे दिया है कि हमने आइंदा फाइल्स कैसे बनानी है। न्यू नेम नहीं होना चाहिए, न्यू फाइल नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रॉपर नेमिंग होनी चाहिए। अगर इनवॉइस है तो इनवॉइस लिखा हो, किस कंपनी के लिए है तो उसके आगे अंडरस्कोर डाल दें या डैश डाल दें या स्पेस डाल दें, कंपनी का नाम लिखें और आगे डेट डाल दें। अगर आपकी सीवी है तो उससे पहले लिखें सीवी और अपना नाम लिखें और जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है, या अगर आपने पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं किया जो लास्ट अपडेटेड डेट है वो डेट डाल दें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। थैंक यू वेरी मच।